हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे 1 अगस्त की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। जैसा कि हम हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो में करते हैं, पहले हम क्विक रिवीजन को देखते हैं, यानी कि पिछले दिन हमने जो पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ प्रलय मिसाइल। नेक्स्ट, यूएसए ने इंपोज किया है 25% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स exported to the country starting 1st of August 2025. United Kingdom set to recognize Palestine state. Now India finishes at 20th spot in the medal tally at the World University Games 2025. Now fellow UN agencies release State of Food and Nutrition in the World SOFI report 2025 and International Day of Friendship, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 30th of जुलाई। सबसे पहली न्यूज डिफेंस सेक्टर से आ रही है, जहां पे नीलगिरी क्लास का तीसरा शिप डिलीवर हो चुका है टू द इंडियन नेवी। अब इस तीसरे शिप का नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस हिमगिरी। आईएनएस हिमगिरी। सो अगर ये तीसरा शिप है तो इससे पहले 2 और शिप होंगे, राइट? फिर इन दोनों शिप्स के नाम क्या है ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले का नाम है नीलगिरी, आईएनएस नीलगिरी। ओके, देन वी हैव आईएनएस उदयगिरी। अब इसे बिल्ड किसने किया है? इसे बिल्ड किया है जीआरएसी ने, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अब ये कहां पे है? ये है कोलकाता में, इन वेस्ट बंगाल। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। नाउ प्रोजेक्ट 17A इज अ सीरीज ऑफ 7 शिप्स स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। ये शिप्स किस टाइप के हैं? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। ये आपको याद रखना है। कभी कभी आपको नाम देख के बोल देंगे कि ये क्या है मिसाइल, ये क्या है? मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर है, कवर्ट है, सबमरीन है या फिर फ्रिगेट है। तो आपको याद रखना है कि ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। फ्रिगेट आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। सो इंडियन नेवी से जुड़ी जितनी भी स्टैटिक चीजें हैं वो आपको रिवाइज करनी है। जैसे कि इंडियन नेवी डे कब आता है? इंडियन नेवी डे आता है 4 दिसंबर को। देन इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शाम नो वरीना। उसके कितने कमांड्स है? उसके 3 कमांड्स हैं। कौन कौन से? ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न। अब यहाँ तीनों कमांड्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ईस्टर्न के विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न का मुंबई में, सदर्न का आपका कोची में। ऐसे ही एक न्यूज को पकड़ के आप कितनी सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू रिकॉल एंड रिवाइज फॉर द एग्जामिनेशन। ऐसे क्विक रिवाइज करो और आपको एग्जामिनेशन रिकॉल करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। सो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इनके पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजू। अब यहाँ पे आर्मी की बात की गई है, आर्मी के हायर पोजीशंस की बात की गई है। तो ये अगर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सो इनसे ऊपर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको पूछा जा सकता है। हिज नेम इज जनरल उपिंदर द्विवेदी। एंड नेक्स्ट एक और पोजीशन है, दैट इज CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। सो अभी करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात की जा रही है, तो इंडियन आर्मी से जुड़ी आपको स्टैटिक चीजें याद रहनी चाहिए। जैसे उसके कितने कमांड्स हैं? इंडियन आर्मी के 7 कमांड्स हैं। देयर आफ्टर इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो क्या है? इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। उसके बाद उसको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th of Jan। ऐसे कई सारी चीजें आपको कनेक्ट करती रहनी है। जैसा कि हमने देखा कि नीलगिरी क्लास का तीसरा फ्रिगेट इंडियन नेवी को डिलीवर हुआ। इंडिया के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए। ऐसे कई सारी न्यूज हेडलाइंस रहती है जो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंडिजिनियसली बिल्ट 1 megawatt ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन कमीशन्ड एट द कांडला पोर्ट। अब कांडला पोर्ट कौन से स्टेट में है? ये है गुजरात में। Now this plant is capable of producing approximately 140 metric tons of green hydrogen annually and is poised to play a crucial role in maritime decarbonization and sustainable port operations. National Mountain Climbing Day, इसे हम 1st of August को ऑब्जर्व करते हैं। अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया देता है कि आज हमने जो भी न्यूज हेडलाइंस देखे उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, which of the following ships is not a part of the project 17 of Indian Navy? INS सूरत, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी या फिर INS दूनागिरी। आपको जो भी सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। दैट्स ऑल विद दैट डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
ऐसे ही डेली बेसिस पे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।